काशी नगरी में गंगा के घाट के किनारे एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध साधु अपने करघे पर बैठा सूत काट रहा था। उसका मुख शांत था, नेत्र आधे खुले हुए और मस्तिष्क किसी अनहद ध्वनि में लीन। वो थे संत कबीर जी, एक ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान के दीप को जाति, मजहब और संप्रदाय की दीवारों से परे जलाया था। उनका जीवन सादा था, किंतु विचार अत्यंत प्रखर। वो धर्म और अधर्म, पाखंड और सत्य दोनों के मध्य में सीधी रेखा खींचते थे। हर दिन की भांति वो गंगा स्नान के बाद लौटे थे और अब अपनी कुटिया के बाहर बैठकर करघे पर सूत बुन रहे थे और भजन गा रहे थे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की बरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। अचानक हवा में एक बदलाव आया। दूर से घोड़े की टाप सुनाई दी, जैसे कोई तूफान उनकी ओर बढ़ रहा हो। धूल उड़ाता हुआ एक क्रोधित व्यक्ति संत कबीर जी की कुटिया की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में मानो आग हो और मन में तूफान हो। तेजी से आता हुआ वो व्यक्ति कोई साधारण पथिक न था। उसके कदम जमीन पर पड़ते ही धूल उड़ती, जैसे पृथ्वी भी उसके क्रोध के भार से कांप रही हो। उसकी आंखें सुर्ख थी, भीतर कोई पुरानी आग जल रही थी, जिसे बुझाने के लिए मानो वो समाधान खोज रहा था। उसका नाम था ज्ञानी दास, पर जीवन में ज्ञान से उसे कोई अनुभव न था। पोथियों का ज्ञान था। वह एक समृद्ध व्यापारी का बेटा था, ब्राह्मणों के साथ बैठता उठता था, उनके साथ मित्रता थी, तो इसीलिए जो ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया वो ज्ञान था उसे। परंतु जीवन की कई चोटों ने उसके भीतर एक ऐसे सूल को जन्म दिया जो अब दूसरों को चुभाने के लिए वो आतुर था। उसे संतों से नफरत थी। उसे लगता था कि ये केवल छलिया, ढोंगी और पाखंडी हैं। उसने सुना था काशी में एक कबीर नामक जुलाहा है जो धर्म को पलट देता है, वेदों को चुनौती देता है और ब्राह्मणों से बहस करता है। बस वही सुनकर उसका क्रोध सुलग उठा था, क्योंकि ब्राह्मण उसके मित्र जो ठहरे और ब्राह्मणों ने उसे उकसाया भी। कैसे कोई जुलाहा, एक अछूत, धर्म की व्याख्या कर सकता है, ऐसा उसने सोचा। ज्ञानी दयास ने तय कर लिया, आज मैं उस कबीर को सबक सिखा दूंगा, या तो वो मौन हो जाएगा या मैं उसे धूल चटा दूंगा। वह संत कबीर जी की कुटिया की तरफ बढ़ा और जैसे ज्वालामुखी फटने को हो, ज्ञानीदास गरजते हुए कबीर साहब जी के सामने खड़ा हो गया, पर कबीर साहब जी मौन में बैठे रहे। जब धूल का गुबार छटा और ज्ञानीदास कबीर जी की कुटिया के सामने खड़ा हुआ और पूछा, तू ही है वो कबीर? उसकी आवाज बिजली सी कड़क रही थी। कबीर साहब जी ने आंखें खोली, पर कोई आश्चर्य न था। जैसे वे जान चुके थे कि ये समय आने वाला है, जैसे उन्हें पता था कि ये व्यक्ति आने वाला है। उन्होंने सिर हिलाकर बस इतना कहा, हूं, मैं ही हूं। उसने पूछा, तू ब्राह्मणों को नीचा दिखाता है, वेदों की निंदा करता है, तू कौन है जो ज्ञान बांटता है? जुलाहा है, तेरा क्या अधिकार है? कबीर साहब एकदम शांत थे। उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, धर्म वेद में नहीं हृदय में है, जाति से नहीं कर्म से मनुष्य बड़ा होता है। ये वाक्य ज्ञानीदास के हृदय में तीर की भांति चुभ गया और उसका क्रोध और भड़क गया। तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तू, ऐसे शब्दों से भोले भाले लोगों को भरमाता है। आज तुझे सबक सिखाना होगा। कबीर साहब ने अपना करघा छोड़ दिया और कहा, यदि तू मुझे हराकर सत्य पा सकता है तो मैं तैयार हूं, पर सत्य को तलवार से नहीं पाया जा सकता। ज्ञानीदास हैरान था। यह साधु ना तो डरा, ना झुका और ना लड़ा। यह कैसी शक्ति थी जो उसे विचलित नहीं कर सकी? ज्ञानीदास चीखता रहा, शब्दों के बाण छोड़ता रहा, कबीर साहेब पर, उनके धर्म पर, उनके वचनों पर।
लेकिन कबीर साहब जी एकदम शांत रहे, क्योंकि वो जानते थे कुबुद कमानी चढ़ रही कुटिल वचन का तीर, भर भर मारे कान में साले सकल शरीर। कि जब व्यक्ति के अंदर कुबुद्धि आ जाती है तो वो कुबुद्धि मनुष्य से ऐसे वचन बुलवाती है जो कि बहुत कुटिल होते हैं, जो कि सामने वाले के कान में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो सारा शरीर तीरों से छलनी कर दिया गया हो। लेकिन कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तन छार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। क्योंकि जो कुटिल वचन होता है वो बहुत बुरा होता है, सामने वाला जल भूल कर राख हो जाता है। लेकिन साधु का वचन जल के समान होता है, ऐसा लगता है मानो अमृत की धारा बरस गई हो, वो मन को शीतलता प्रदान करता है। और कबीर साहब तो जो स्वयं संत हैं तो उनके अंदर तो स्वयं ही शीतलता भरी होती है, तो उनको भला कोई कैसे जला सकता है। तो ज्ञानी दास के शब्दों का कबीर साहब जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कबीर साहब ने मानो मौन ओढ़ लिया था, ना कोई प्रतिक्रिया ना प्रतिघात, केवल एक शांत दृष्टि, गहरी अडोल, जैसे वह आत्मा के स्तर पर देख रहे हों, जैसे वे स्वयं को शरीर नहीं स्वयं को आत्मा, और ज्ञानी दास के अंदर भी उसी आत्मा को देख रहे हों। ज्ञानी दास ने कहा, क्या तू डर गया? उत्तर क्यों नहीं देता? कबीर जी ने बस यही कहा, शब्दों से नहीं मौन से सत्य झलकता है। तू बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, जब तू सुन सकेगा तब मैं बोलूंगा, अभी तू सुनने लायक नहीं है, मेरे बोलने का कोई लाभ नहीं होगा। ये वाक्य जैसे समय थम गया हो। ज्ञानी दास अचंभित था, पहली बार उसने अनुभव किया कि उसकी सारी आग किसी समुद्र से टकरा रही हो और बुझ रही थी। ऐसा लगा मानो समुद्र का जल उसकी अग्नि के ऊपर पड़ गया हो, धीरे धीरे वो अग्नि बुझ रही हो। उसके भीतर कुछ हिला, लेकिन वो अभी भी सुनने को तैयार नहीं था, अभी तैयार नहीं था स्वीकारने को, तो वो लौट गया। पर मौन अब उसकी चेतना में गूंज रहा था। कबीर साहब जी कहते हैं, दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरबल आग, शीतल संगत साधु की तहां उबरिए भाग। कि दसों दिशा से चाहे क्रोध की अग्नि क्यों ना उठ रही हो, कितनी ही प्रचंड ज्वाला क्यों ना हो, लेकिन साधु की संगत इतनी शीतल होती है कि वो हर अग्नि को शांत कर देती है। ज्ञानी दास वापस तो लौट गया, लेकिन उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था जिस आत्मविश्वास से वो आया था। उसके अंदर की क्रोध की आग बुझ नहीं रही थी, पर अब भी उसमें धुआं था। वो धुआं ईर्ष्या का। कबीर साहब जी कहते हैं, गारी अंगारा क्रोध झल, निंदा धुआं होए, इन तीनों को पर हरे साध कहावे सोए। कि जो गाली है वो अंगारे रूपी है, वो अंगार है। जैसे गाली देने से झगड़ा बढ़ता है, इसी प्रकार अंगारे को अगर कहीं पर डाल दिया जाए सूखी घास में तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो क्रोध है वो झल अर्थात अग्नि के समान है, और निंदा धुएं के समान। कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार अंगारा घास में पड़ता है तो अग्नि प्रज्वलित होती है और धुआं निकलता है, इसी प्रकार जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरे वचन कहते हैं, तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध रूपी अग्नि उत्पन्न होती है और निंदा रूपी धुआं प्रकट होता है। लेकिन जो गाली, क्रोध और निंदा इन तीनों से जो परे हो जाए वही साधु है, वही सज्जन है। लेकिन ज्ञानी दास तो कबीर साहब को ऊट पटांग खूब बक के आया था, गालियां सुना के आया था, इसलिए उसके मन में तो क्रोध की अग्नि जलनी ही थी। वो अग्नि उसे ही जला रही थी। उसके अंदर जो निंदा का धुआं था वो उसे ही परेशान कर रहा था, उसी का दम घोट रहा था।
ऐसा लग रहा था मानो किसी ने भीतर जल रही किसी पुरानी पीड़ा को छू लिया हो। उस रात को वो सो न सका। कबीर साहिब की वो शांत दृष्टि, वो मौन बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते। कैसा था वो मौन? क्या उसमें डर था या कुछ और था? सुबह होते ही वह फिर उसी कुटिया के पास पहुंचा, लेकिन इस बार वो चिल्लाया नहीं, बस कुटिया के द्वार पर खड़ा रहा। कबीर जी ने उसे देखा और देखकर मुस्कुराए और बोले, आज तू सुनने आया है। ज्ञानी दास जी ने अपना सर झुका लिया। कबीर जी बोले, शब्द शरीर की खाल को काटते हैं और मौन आत्मा तक पहुंचता है। शब्द आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मौन आत्मा तक पहुंचता है। तू घायल नहीं है, तू जिज्ञासु है, तू कुछ जानने के लिए आया है, तू मेरा अहित करने नहीं आया है। ज्ञानी दास ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। यह व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा जानता है। उसने कहा, क्या आप सिखा सकते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए? कबीर दास जी ने एक दिया जलाया और कहा, पहले यह देख, यह लो बिना क्रोध बिना शोर के जल रही है। यही तेरा मार्ग है। इसे तू भीतर जलाना सीख, बाहर नहीं, भीतर अपने हृदय में जला इसे। वो बैठ गया पहली बार एक शिष्य की भांति कबीर साहिब के चरणों में। कबीर साहिब जी बोले, यह जग कोठी काठ की चहुं दिसी आगी आग, यह जग कोठी काठ की चहुं दिस लागी आग, भीतर रहे सो जर मुए साधु उबरे भाग। कि ये संसार लकड़ी के मकान के समान है जिसके अंदर आग लगी हुई हो। इससे जो भाग जाता है केवल वही बचता है, लेकिन जो इसके अंदर बैठा रहेगा वो जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये क्रोध भी है। ये क्रोध तुम्हारे हृदय में अगर रहेगा तो ये तुम्हें अंदर ही अंदर जलाता रहेगा, इसलिए इससे दूर भाग लो। क्रोध अगन घर घर बढ़ी, जरै सकल संसार, दीन लीन निज भक्त जो तिनके निकट उबार। कि ये जो क्रोध की अग्नि है ये हर एक घर में लगी हुई है और सारा संसार इस क्रोध की अग्नि में जल रहा है। किसी को किसी चीज के ऊपर क्रोध है, किसी को किसी चीज के ऊपर क्रोध है, लेकिन जो व्यक्ति दीनता रखता है, जो प्रभु में लीन है, प्रभु का भक्त है, केवल वही इससे उबर सकता है, अन्यथा इससे उबरना बड़ा ही मुश्किल है। तो ज्ञानी दास ने पूछा कि हे महात्मा, मुझे बताइए, क्या इस क्रोध से हम बच सकते हैं? कबीर साहिब जी बोले कि जरूर बच सकते हो, क्यों नहीं बच सकते हो। बोले, लेकिन ये क्रोध आता क्यों है? कबीर साहिब ने कहा, कोटि कर्म लागे रहे, एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। कि व्यक्ति क्रोध करता है, क्यों? क्योंकि वो अनेकों कर्मों में लिप्त रहता है। वो चाहता है कि ये कर्म मेरे अनुसार हो, लेकिन कर्म जब उसके अनुसार नहीं होता तो उसके अंदर अहंकार जागता है, और जब ये अहंकार जागता है तो उसने जितना भी किया कराया होता है सब पे पानी फेर देता है और उसके अंदर क्रोध जागृत हो जाता है। जगत माही धोखा घना, अहम क्रोध ओ काल, पार पहुंचा मारिए ऐसा जम का जाल। इसीलिए ज्ञानी दास सुनो, इस चीज को समझो, इस संसार के अंदर ये बहुत बड़ा धोखा है। ये क्रोध अहंकार के कारण उत्पन्न होता है। जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार है तब तक ये क्रोध तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम सत्य को नहीं जान लोगे ये क्रोध तुम्हारे अंदर है, और ये क्रोध ये उस काल का हथियार है। तुम अगर पार भी पहुंच जाओगे तो भी ये क्रोध अगर तुम्हारे अंदर रहेगा तो काल तुम्हें वहां से भी खींच लेगा। ऋषि दुर्वासा को देखो, अपने क्रोध के कारण उनका पतन हो गया। इसीलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके अपने मन में शीतलता रखो, शांति रखो। ज्ञानी दास को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो कबीर साहिब केवल एक संत नहीं थे, वे एक उत्तर बन चुके थे उस प्रश्न का जो ज्ञानी दास के भीतर कई वर्षों से सुलग रहा था। कि ये कौन सा प्रश्न?
कि मन शांत कैसे हो। कबीर साहब बोले, जैसे तू मटके को भरने से पहले खाली करता है, उसको अच्छे से धोता है, साफ करता है, वैसे ही मन को पहले खाली करना होता है, वासनाओं से, द्वेष से, भय से। जब इनसे तेरा मटका खाली हो जाएगा, तेरा मन खाली हो जाएगा, तब उसमें भक्ति भरी जा सकती है। उन्होंने एक तुलसी का पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता भी अपने भीतर रस तभी भरता है जब जड़ें मिट्टी से जुड़ी हो। मन को भी फिर से अपनी जड़ों से जोड़ना होगा। तो ज्ञानी दास ने पूछा कि मन की जड़ क्या है? कबीर साहब ने बताया कि मन की जड़ है सत्य, करुणा और प्रेम। इस मन के अंदर सत्य आचरण रखो, इस मन के अंदर लोगों के प्रति करुणा रखो, हर एक जीव के प्रति प्रेम रखो। ज्ञानी दास अब केवल सुन नहीं रहा था, वह ज्ञान जो कबीर साहब उसे बता रहे थे वो उसके भीतर उतर रहा था। उसके अंदर एक बीज बोया जा चुका था। कबीर साहब जी की प्रत्येक बात उसके भीतर प्रतिध्वनि की तरह बन रही थी, क्योंकि संत का संग मिल जाए तो जन्मों की धूल झड़ जाती है। ज्ञानी दास की आंखों में अब नमी थी। पहली बार उसके आंखों में नमी के साथ साथ पश्चाताप और नव प्रभा भी थी। पश्चाताप इस चीज का कि उसने इतने महान संत को अपशब्द कहे, और खुशी इस चीज की कि उन्हें एक ऐसे संत मिले जो उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। कबीर साहब जी उसके मन की दशा को भांप गए और कहा, दुखी मत हो, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले है। जो बीत गया वो जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते हो। तुम उसके बारे में चिंता मत करो और भविष्य की चिंता भी मत करो कि आगे क्या होगा। आज जो है यही सत्य है, यही वर्तमान ही तुम्हारा कर्म है, तुम इसमें अच्छा कर्म करो। लेकिन याद रखना, कभी भी किसी की निंदा मत करना, क्योंकि जब तुम किसी की निंदा करते हो, गाली देते हो, तो कलह होती है। गाली से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच। हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। तो हे ज्ञानी दास, इस चीज को याद रखना कि किसी को गाली या किसी को अपशब्द कहने से कलह उत्पन्न होता है, दूसरे के मन को भी कष्ट होता है और तुम्हारे मन को भी कष्ट होगा। तुम्हारे मन में क्रोध पैदा होगा, और क्रोध ऐसा अंगारा है जो अपने हाथ में रखा हुआ है। हम उस अंगारे को दूसरे को देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो अंगारा हमारे हाथ में हमने उठाया हुआ है। सामने वाला जले न जले, लेकिन हमारा हाथ उससे जरूर जल जाता है। इसीलिए कभी भी क्रोध नहीं करना, कभी किसी को कुटिल वचन नहीं कहना। यदि कोई तुम्हारे साथ कुटिलता का व्यवहार करता भी है, तुम हाथ जोड़कर दूर हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति गाली देने के बाद प्रत्युत्तर में फिर से गाली देता है वो नीच ही कहलाता है। और संत तो वो है जो सामने वाले ने गाली दी फिर भी सुनकर चुपचाप दूर हो जाता है। निंदक ते कुकर भला, निंदक ते कुकर भला, हट कर मोड़े रार, कुकर ते क्रोधी बुरा, गुरु दिवावे गार। याद रखना इस बात को कि जो व्यक्ति निंदा करता है उससे तो कुत्ता भी अच्छा है, क्योंकि कुत्ता कम से कम अपनी पूंछ दबा के बैठ जाता है, झगड़े को मिटा देता है। वो भोजन करता है और वफादारी करता है। लेकिन जो क्रोधी शिष्य होता है वो कुत्ते से भी बुरा होता है, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण उसके गुरु को गाली पड़ती है। लोग कहते हैं देखो ये उसका शिष्य है, देखो इसके गुरु ने क्या इसे यही ज्ञान दिया है। इसीलिए मन में प्रण कर लो कि आज के बाद कभी क्रोध नहीं करोगे। तो ज्ञानी दास ने पूछा कि हे महात्मन, यदि क्रोध आए तो मैं क्या करूं? क्या यह क्रोध वापस नहीं आएगा? कबीर साहब बोले कि आएगा, क्यों नहीं आएगा। लेकिन जब भी क्रोध वापस आए, क्रोध आते ही पहले उसे देखो कि ये आया क्यों, इसका कारण क्या।
पहले मौन हो जाओ, कुछ भी नहीं कहना, एकदम मौन, और देखो कि ये क्रोध आया क्यों है, इसका कारण क्या है, जो कारण है वो कारण सही है कि नहीं है। जब तुम इतना विचार करोगे तब तक ये क्रोध स्वयं ही शांत हो चुका होगा और तुम इस क्रोध पर विजय पालोगे। वह दिन उसका कबीर जी के शब्दों से और उसकी रात कबीर साहिब के मौन से भर गई थी। अब ज्ञानी दास का हृदय बदल रहा था। वह जो कल क्रोध में जल रहा था आज करुणा में भीग चुका था। कबीर साहिब जी की उपस्थिति, उनके वचन, सबसे बढ़कर उनका मौन, यह सब उसके जीवन में एक नया सूरज उगा रहे थे। अगली सुबह गंगा किनारे कबीर साहिब जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। ज्ञानी दास उनके पास पहुंचा और चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। कबीर जी ने धीरे से उसके सिर को स्पर्श किया और बोले, अब तू वही है जो तू सदा से था, पर अब तूने स्वयं को देख लिया है। ज्ञानी दास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो बोला, गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुराए और कहा, शिष्य वही है जो अपने भीतर के भ्रम को तोड़ दे। शिष्य वही है जिसे ज्ञान दिया जाए उस ज्ञान को वो सीख ले। शिष्य वही है जो मर्यादा में रहे। मैं तुझे मंत्र नहीं, मैं तुझे वो दृष्टि दूंगा जिससे तू स्वयं सत्य को देख सके। यही तेरे लिए मंत्र होगा। उस दिन ज्ञानी दास को दीक्षा नहीं मिली, उसे जीवन का नया दृष्टिकोण मिला। नाम सुमरन अवश्य दिया कबीर साहिब जी ने, लेकिन साथ ही साथ एक नई देखने का दृष्टिकोण भी दिया, एक नई नजर दी। ज्ञानी दास अब क्रोधी नहीं था। वो कबीर साहिब जी के चरणों में बैठा एक जिज्ञासु बन चुका था। वह साधक बन चुका था जो कभी क्रोध से भरा था, अब वह विनम्रता से झुका हुआ था। जहां जहां कबीर साहिब जी जाते ज्ञानी दास उनके साथ होता, कभी मौन में, कभी जिज्ञासा में, तो कभी बस एक चुपचाप शिष्य की तरह। गांवों में, नगरों में, गंगा तट पर, वृक्षों की छांव में, जहां भी कबीर साहिब जी की वाणी गूंजती उसे आत्मा में उतरने देता। कबीर साहिब कहते हैं, ज्ञान तब तक भार है जब तक वह अहंकार में है। यही ज्ञान तब प्रकाश बन जाता है जब वो विनम्रता से जुड़ जाता है। मेरे पास आने से पहले भी तुम्हारे पास ज्ञान था, लेकिन तुम्हारे अंदर अहंकार था, क्रोध था, इसीलिए तुम उस बोझ को, उस भार को ढो रहे थे। कितने ही ज्ञानी क्यों ना हुए, लेकिन यदि अहंकार है तो वो ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। लेकिन अब तुम्हारे अंदर विनम्रता आ चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारे लिए भार नहीं रहा, अब ये तुम्हारे लिए प्रकाश हो गया। और अब इस प्रकाश में तुम उस परमात्मा का अनुभव करोगे, और जब परमात्मा का अनुभव करोगे तब ये ज्ञान सत्य ज्ञान के रूप में उदय होगा। ज्ञानी दास अब बदल रहा था, उसका चेहरा शांत हो चला था, आंखें गहरी हो रही थी और हृदय अब ज्ञान से, करुणा से, विनम्रता से भर गया था। उसने कबीर साहिब जी से पूछा, गुरुदेव फिर से बताइए, क्या क्रोध आएगा क्या? कबीर साहिब जी मुस्कुरा पड़े, बोले, जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, लेकिन जैसे बादल आते हैं ऐसे ही वो भी आएगा। लेकिन अब तुम कोई छोटी सी जगह नहीं बचे हो, अब तुम पूरे आकाश बन चुके हो। जिस प्रकार आसमान में बादल आते हैं और छिन्न भिन्न होकर उड़ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अब तुम भी आसमान हो चुके हो। तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, लेकिन वो आएगा और चला जाएगा। अब वो तुम्हें अपने वश में ना कर पाएगा, अब वो तुम्हारे वश में रहेगा। तो जिसको भी क्रोध आता है उसको कबीर साहिब जी की बताई हुई ये बातें, इनका अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि क्रोध अपने आप ही शांत हो गया। जरूरत है क्रोध को शांत करने की नहीं,
बल्कि जरूरत है क्रोध के कारण को जानने की और कारण जान के उसका निवारण करने की। यदि घास को आप ऊपर से काटेंगे, उसको जड़ से नहीं निकालेंगे तो फिर से निकल आएगी। बार बार घास बड़ी होती रहेगी, आप काटते रहेंगे, लेकिन यदि उसे जड़ से ही निकाल दिया जाए तो फिर वो दोबारा कभी नहीं उगेगी। इसीलिए जो क्रोध है, क्रोध की जड़ है अहंकार। इस अहंकार को जैसे ही खत्म कर दोगे तो क्रोध अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये अहंकार क्या है, इस अहंकार के बारे में कबीर साहिब क्या कहते हैं और किस प्रकार से ये अहंकार समाप्त होता है, इसके बारे में हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। सत साहिब।